भाग 3 में आपने देखा कैसे मेरी लव स्टोरी में एक अनोखा मोड़ आया। कैसे हम अलग होते होते एक हो गए। उसने कहा था हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अब आगे मोबाइल नंबर देने के बाद 2 दिन तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया। एक दिन स्कूल से वो अपनी दोस्त के साथ पैदल घर जा रही थी। मैं भी उनके पीछे था। उसने मुझे कमांड पास किया। मैंने भी बोला कि लोग नंबर तो ले लेते पर कॉल तो करते ही नहीं, फिर नंबर क्यों लिया था। तो उसने बोला कि मैंने जानबूझ के कॉल नहीं किया, देख रही थी कि कितने दिन रह सकते हैं लोग बात किए बिना। मैंने आपको बताया नहीं कि पापा ने किरियाना की दुकान कर रखी थी, जो स्कूल की छुट्टी के बाद मैं संभाला करता था। वो बिल्कुल उनके घर के सामने थी। शाम को उसका कॉल आया। अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाया। उठाते ही उसने हेलो बोला। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। उसका वो पहला हेलो मैं आज भी नहीं भूल सकता। कुछ कहानियाँ सिर्फ लिखी जाती है, पूरी कभी नहीं होती। मैंने मजाक में उससे पूछा कि कौन बोल रहा है, किसके पास कॉल किया है। तो उसने बोला कि किया था किसी पागल दीपक के पास। मैंने बोला कि उसी के पास लगा है। तो उसने बोला कि बताओ क्या काम है। तो मैंने उसे बोला कि मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड कब सुनने को मिलेंगे। उसने बोला देखते कब सुनने को मिलेंगे। ऐसे ही हमारी बातें चलती रही। 10 मिनट बात करने के बाद मैंने उसे बोला कि मुझे वो शब्द सुनने हैं जिसके लिए मेरा दिल तरस रहा है। तो उसने मना कर दिया। मेरे हाथ में चाय थी। मैंने उसे गेट पे बुलाया और उसके सामने मैंने वो चाय दुकान के बाहर गिरा दी। वो बोली पागल हो क्या, ये क्यों किया। तो मैंने उसे रोमांटिक होके बोला कि जब तक मुझे वो 3 शब्द नहीं बोलोगी, मैं ना तो कुछ खाऊंगा और ना पीऊंगा। वो मुस्कुराने लगी। आज भी याद है उसकी मुस्कुराहट, पर अब वो किसी और के साथ मुस्कुराती है। खैर, हम अपनी कहानी पे आते हैं। और वो बोली अपनी आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की। उसने बड़े ही प्यार के साथ मुझे आई लव यू बोला। उफ, वो लम्हा मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमें अलग हुए आज 5 साल हो गए, लेकिन उसका एक एक शब्द आज भी मेरे दिल में है। फिर वो सामान का बहाना लेकर मेरी दुकान पे मेरे लिए चाय लेकर आई। चाय देकर वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर फ़ोन पे बात करने के बाद उसकी मम्मी आ गई और उसने फ़ोन काट दिया। 3 दिन तक ना उसका कोई फ़ोन आया, ना वो दिखी और ना ही स्कूल आई। क्या हुआ होगा उसके साथ देखने के लिए अगला भाग देखें। कभी सोचा नहीं था जिसे इतना चाहा उससे इतना दूर हो जाऊंगा।